कि मेरी मतलब तबीयत वबीयत खराब है, ऑब्जेक्शन दी है मेरी फैमिली वालों ने भी, बट हम उस टाइम क्या कर सकते थे कि हमारे पूरे मेंबर्स आ चुके थे, फैमिली मेंबर्स, तो फिर एक इज्जत पे भी आन पड़ती है, तो चलो ठीक है, इस टाइप से फिर हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से शादी होके मैं यहाँ आई, इंदौर आई, उसे जहाँ रहते हैं फार्म हाउस, अपने रेसिडेंसी पे लेके गए। उसके बाद फिर ये मुझे जैसे थोड़े दिन कमरे वमरे में बंद करके रखते थे, मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी कि हो क्या रहा है, ये कुछ न कुछ बहाने बना देते थे। उसके बाद फिर इसका 4-5 दिन में इनका जो दुर्व्यवहार है बोल सकते हैं, खराब नेचर, गंदी गाली गलौज करना, गंदी तरीके से बातें करना, वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते गया। अब इस हद तक बढ़ते गया कि मतलब ये चीजें जो मतलब हस्बैंड वाइफ में जो होता है उससे भी ऊपर उठ के ये कुछ गलत तरीके से करता था मेरे साथ। प्लस इनके जो जैसे दोस्त हैं, दोस्तों का आना जाना लगा ही रहता था, है ना। उसके बाद मेरे को बोलते थे तू मतलब न्यूड होके इन लोगों के सामने जा, या छोटे कपड़ों में जा, इस टाइप से। वो दरिंदा जिसने अपनी पत्नी को ही बनाया शिकार, फार्म हाउस को बना रखा था अय्याशी का अड्डा, जहां महंगी शराबों की बोतल, ऑडी जैसी लग्जरियस गाड़ी, जहां पत्नी को किया नौकर और दोस्तों के हवाले। आइए जानते हैं बिल्डर की महफिल के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। इस बिल्डर के सेक्स महल के अंदर के नजारे देखकर आपका दिमाग भी सुन्न हो जाएगा। बिल्डर राजेश विश्वकर्मा, जिसके सिर अय्याशी इतनी चढ़ गई थी कि अपनी पत्नी को ही शिकार बना लिया। इंदौर के बिल्डर राजेश विश्वकर्मा ने 32 साल की छत्तीसगढ़ की रहने वाली सरकारी टीचर से पहले मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती की और शादी का प्रस्ताव रखा, तो दोनों ने राजी होकर शादी कर ली। लेकिन वो लड़की राजेश की हैवानियत से अनजान थी कि वो उसका क्या हश्र करने वाला है। 1-1.5 महीने तक तो दोनों का रिश्ता अच्छा चला, लेकिन फिर दिन पे दिन राजेश की सच्चाई सामने आने लगी, तो उसने पीड़िता से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता ने जब उसकी आप बीती पुलिस को बताई तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद मेरे पास मोबाइल नहीं था, अपने मोबाइल से सामने बैठाकर बात कराता था, कॉल रिकॉर्डिंग पर होता था कॉल, फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थी, नौकर निगरानी करते, राजेश मुझे पॉर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने के लिए कहता था, अननेचुरल तरीके से सेक्स करता था, मना करने पर टॉर्चर करता था, फार्म हाउस पर मुझे बिना कपड़ों के रखने लगा, नौकर विपिन को कहकर कपड़े छिपा दिए, अब विपिन भी मेरे साथ गलत हरकत करने लगा था। राजेश विपिन ने मुझ पर ठंडा पानी डालता था, फिर भी उसका जुल्म यहीं तक नहीं थमा था, बल्कि दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस कराता, कुर्सी पर सिगरेट की कश लगाते हुए मुझे घूरता। डांस के बाद सभी मेरे साथ रेप करते, कई बार सभी अपराधी एक साथ टूट पड़ते। इन दरिंदों की हैवानियत ऐसी कि मना करने पर सिगरेट से प्राइवेट और बॉडी के दूसरे पार्ट दागते, दांतों से काट देते थे। अगर पीड़िता कुछ करने के लिए मना करती तो उसने 4 सांप भी पाल रखे थे, तो उससे डराते थे। लड़की किसी से शिकायत नहीं कर सके, इस कारण अपराधी ने उसके न्यूड डांस के फोटो वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रखे थे। आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के पिता जगदीश विश्वकर्मा का नागदा में इंजीनियरिंग वर्कर्स का कारोबार है। राजेश शुरू से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा, इसी कारण उसके पिता ने उसे कभी पसंद नहीं किया और उन्होंने राजेश को साल 2018 में घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वह इंदौर में रहने लगा। यहीं पर उसकी दोस्ती अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और विवेक विश्वकर्मा के साथ हुई। इन चारों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा विपिन भदौरिया पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। विपिन हथियारों का भी शौकीन है, उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर बंदूक थामे हुए फोटो लगा रखा है। विपिन के पिता दिनेश पर भी 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। राजेश विश्वकर्मा ने रेप पीड़िता से तीसरी शादी की थी और वो थाईलैंड की युवती से चौथी शादी करने वाला था। पहली पत्नी से राजेश के 3 बच्चे थे और वहीं दूसरी पत्नी से एक बेटी है। इसके अलावा रेप पीड़िता से उसने तीसरी शादी की थी और मैट्रिमोनियल साइट पे जो मैसेज मिले हैं उसमें राजेश चौथी शादी की तैयारी में था। इसके लिए उसने थाईलैंड की एक लड़की को फंसाया था। राजेश विश्वकर्मा थाईलैंड की युवती से लगातार संपर्क में था, उसे भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। राजेश थाईलैंड की युवती से वीडियो कॉल पर बातचीत करता था, उसे अपने फार्म हाउस की वीडियो चैट पर दिखाता था। राजेश उसे यही दिखाकर और खुद को कुंवारा बताकर शादी करना चाहता था, लेकिन उस युवती के कुछ आगे बात बढ़ती उससे पहले ही उसका भांडा फूट गया। उसके फार्म हाउस से सेक्स टॉयज और आर्टिफिशियल हथियार भी मिले हैं। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।